यूजीसी का कानून लाया गया है, जिसको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने विरोध करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। हम उसको बहाल कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता नहीं है, उन विरोधियों की मानसिकता है कि ये हमारा अहित करेगा। जो लोग कथावाचक का काम करके वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं इत्तेफाक से ये कह दूंगा कि उनके साथ ये अच्छा हुआ। क्यों नहीं आता? आएगा क्यों नहीं? संविधान का राज है। ये जन सैलाब देख रहे हैं ना, ऐसा पूरे देश में होगा। पूरे ये कोई डीएम का कार्यालय नहीं बचेगा। हमारा तात्पर्य है कि घेराव से नहीं बचेगा। सब जगह प्रदर्शन करें। जहाँ देखिए, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान के दायरे में मेरी बातों को अन्यथा ना ले जाएं। अगर वो ब्राह्मण अब वो भी करे और बंद भी ना हो, कानून में भी ना आए और कहे मैं ब्राह्मण हूँ, तो कैसे ब्राह्मण है वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं शमी रंजन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कानून जब लागू होता है इस देश में, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ था और जनरल समाज के लोग जो स्वर्ण जाति से आते हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि भैया हमारे साथ तो भेदभाव होने वाला यूनिवर्सिटी में, इस कानून को वापस लो, रोल बैक यूजीसी कानून के नारे लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। स्टे लगने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं, अब हुजूम निकला है कि ये जो कानून यूजीसी आया था उसको वापस से लेना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्रा है। मैं वैसे 40 सालों से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। तो वहां पर मुझे लोग बड़े प्यार से जगदीश जिद्दी कहा करते हैं। पूछिए, क्या पूछते हैं? मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा यूजीसी का कानून लाया गया है, जिसको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने विरोध करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। हम उसको बहाल कराना चाहते हैं। स्टे क्यों लगाया सर? अब उनकी मानसिकता है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता नहीं है, उन विरोधियों की मानसिकता है कि ये हमारा अहित करेगा। तो लेकिन ऐसा हो तो सकता था ना सर? नहीं, होने को तो क्यों हो सकता था? जो यूजीसी के बताए हुए रास्ते पे रेगुलेशन के हिसाब से नहीं रहेगा, उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस देश में तो 302, 376 का कानून बना है और तमाम पॉक्सो एक्ट बने हैं, ये नहीं बनना चाहिए। सर यूजीसी है क्या, एक बार मुझे ये समझाइए। यूजीसी का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और अंग्रेजी में कहिए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बिल्कुल। आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। नहीं, बहुत समझदार लग रहे हैं। समझदार तो है। मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो ये लोग तब ये लोग कहाँ थे जब यूपी में यादव कथावाचक के साथ भेदभाव हुआ, उनका सर मुड़वा दिया गया? कितना गलत हुआ उनके साथ? ये ओबीसी के पूरी समाज को ये जानना चाहिए कि वो लोग उनको हिंदू बनाते हैं। जो लोग कथावाचक का काम करके वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं इत्तेफाक से ये कह दूंगा कि उनके साथ ये अच्छा हुआ। उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि वो कह रहे हैं यादव कथावाचक के साथ जो वो अच्छा हुआ। बेशक अच्छा हुआ। आखिर मनुवाद के हिसाब से, ब्राह्मणवाद के हिसाब से यादव हो गए, वो तो नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी बात नाराज क्यों हो जाए? उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि तुम जाके कथा वाचो। उन्होंने ललाई सिंह पेरियर को क्यों नहीं पढ़ा? इसमें गलत क्या? अगर किसी यादव को कथावाचक आती है बहुत अच्छे से करवानी, वो क्यों नहीं कर सकता? तो वो किया तो अपने समाज को, संविधान का भी तो कथावाचक करना चाहिए था उसको, जो उनको राइट देता है। इसका कथावाचन क्यों नहीं किए वो? उन्होंने जिस चीज़ का कथावाचन किया है, तो उस आखिर उनको बुरा क्यों लगा? उस ब्राह्मण समाज को आखिर बुरा क्यों लगा? अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। अगर ये यूजीसी कानून वापस से नहीं आता है, तब क्या करेंगे आप? वापस
क्यों नहीं आता? आएगा क्यों नहीं? संविधान का राज है। ये जन सैलाब देख रहे हैं ना, ऐसा पूरे देश में होगा। पूरे देश में पूरे ये कोई डीएम का कार्यालय नहीं बचेगा, कोई एसडीएम का कार्यालय नहीं होगा। ये तो आप जहाँ पर ये तो प्रदर्शन ना हो। सर आप उम्र में पढ़े हैं, आप कह रहे हैं डीएम का कार्यालय नहीं बचेगा। ये तो आप के मतलब नहीं बचेगा कि मतलब हमारा तात्पर्य है कि घेराव से नहीं बचेगा। सब जगह प्रदर्शन करें। जहाँ देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में मेरी बातों को अन्यथा ना ले जाएं। अरे संविधान के लोग हैं, लेकिन ब्राह्मणों को गाली भी तो देने लग रहे हैं। कौन दे रहा? कोई गाली पर कह रहे थे ब्राह्मण रेपिस्ट होते हैं। नहीं, ब्राह्मण जो होता होगा उसके वो 302 500 का 376 का मुजरिम होगा। उस पर तो एक्ट लगना चाहिए। सारे लोग तो गलत। मैं सारे ब्राह्मणों को क्यों कहेंगे? अगर वो ब्राह्मण अब वो भी करे और बंद भी ना हो, कानून में भी ना आए और कहे मैं ब्राह्मण हूँ, तो कैसे ब्राह्मण है वो? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।